चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक आरोप पत्र तैयार किया था और उस आरोप पत्र में जो समस्याएं उठाई गई थी उनका हिसाब कांग्रेस पार्टी ने मांगा है जनता की आवाज़ बनकर। तो उन पर तो मैं एक एक लाइन में सिर्फ बातचीत करूंगी कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्यों है। 37.4% और लगभग 15,000 युवा आत्महत्या कर चुके हैं हरियाणा में अब तक। देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? क्योंकि यहाँ जीएसटी और राज्यों की अपेक्षा किसी भी वस्तु पर कम नहीं की गई है, जबकि अन्य राज्यों ने काफ़ी राहत भी दी हुई है। देश का सबसे असुरक्षित राज्य हरियाणा बन चुका है। 10 साल में 10,900 हत्याएं, 14,000 बलात्कार, 9,700 दलितों पर अत्याचार, किडनैपिंग में हरियाणा 3 नंबर पे है, रेप घटनाओं में 2 नंबर पे है, दलित के खिलाफ अपराध में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और ओवरऑल अपराध देखा जाए तो ओवरऑल अपराधों में हरियाणा नंबर 1 पे क्यों पहुंच गया है। घोटालों में हरियाणा नंबर 1 है। बहुत सारे घोटाले हुए हैं जिसमें शराब घोटाला, माइन घोटाला, खाद घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, पेपर लीक घोटाला, परिवहन में डीजल घोटाला, खाद्य रोजगार निगम के तहत पक्की नौकरियां सरकार ने खत्म कर दी हैं, सब कुछ ठेके पर दे रहे हैं। किसानों के लिए ये बहुत बुरा काल है, भाजपा का ये काल। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्याएं की, बॉर्डर पे बैठे रहे, एमएसपी आज तक मांग रहे हैं। इसी तरह दलितों और पिछड़ों के लिए भी बहुत बुरा काल है। नशे में पहले हमारा हरियाणा नंबर 1 नहीं होता था, लेकिन अब पंजाब को भी पीछे हरियाणा ने छोड़ दिया है। इसी तरह जो श्रमिक कॉलोनियां हैं, श्रम बस्तियां, इनके लिए भी हरियाणा सरकार ने 10 साल में कोई भी सुविधाएं दी नहीं हैं इन 10 साल में। और कितनी नई यूनिवर्सिटी बनी, कितने नए कॉलेजेस बने, ये तो सरकार ही जवाब देगी। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं का भी दिवालियापन देखने को मिल रहा है कि सरकारी अस्पताल सिर्फ एमएलआर काटने तक सीमित रह गए हैं। हर वर्ग पे लाठियां गोलियां चलाई है सरकार ने, चाहे वो गैस टीचर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, मिड डे मील वर्कर हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, जो भी अपनी मांगें उठाते हैं सरकार के समक्ष, कोई एजिटेशन करते हैं, तो उसका जवाब लाठियों और गोलियों से देती है ये सरकार। चुनावी जुमले जो अमित शाह जी ने कहा था, वही इनके घोषणा पत्र दोनों चुनावों के साबित हुए हैं। तो ये हमारी सरकार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये जारी किया था। इसको लेकर हरियाणा मांगे हमने कभी देखी नहीं। प्रशासन पूरी तरह से नाकारा हो चुका है। सत्ताधारी नेता जो मंत्री हैं संयोग से हरियाणा सरकार में, उनका बिल्कुल, और भाजपा नेताओं को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है, अपने होटल खोलने से फुर्सत ही नहीं है उनके पास। वो तो अपने होटल पर होटल खोले जा रहे हैं। जनता की तरफ से, बल्लभगढ़ की तरफ से, भाजपा नेताओं से, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगा, उलझाए रखा, लाइनों में लगाए रखा। लेकिन अब जब 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, कार्ड बना दिया है। आप सीवर की सिल्ट
और बहुत सड़ा हुआ कूड़ा दशहरा मैदान में डाला जा रहा है। सामने ही हॉस्पिटल है, राधा नगर कॉलोनी है, मार्केट है और राजा नाहर सिंह का स्टैचू है, उसकी जड़ में डंपिंग यार्ड बना दिया। तो ऐसी दुर्दशा इस शहर की मैंने देखी नहीं थी पहले कभी। पूरे शहर की सीवर लाइनें जाम पड़ी हुई हैं। आप भी इस शहर के निवासी हैं, कोई एक कॉलोनी मुझे बता दीजिए जहां सीवर लाइन जाम नहीं है। चाहे वो नए सेक्टर डेवलप हुए हैं, सेक्टर 64 है, 65 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 3 का बहुत बुरा हाल है, बल्लभगढ़ की कॉलोनियों का बहुत बुरा हाल है। और ये ब्लॉक कर सकता है। अगर कोई शैतानी करेगा, किसी का इतना घटिया दिमाग होगा, कोई मानसिक रूप से बीमार होगा और वो ऐसा काम करेगा, तो एक मैनहोल को बंद कर देगा, 2 को बंद कर देगा। क्या पूरे शहर में हजारों मैनहोल जो जाम हुए पड़े हैं, क्या उन पे कोई सीमेंट के कट्टे डाल सकता है? तो इनकी दलीलों पे भी मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ये इस तरह की दलीलें दे रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये इस तरह के बक्कर लाइन और पानी की लाइन मिल गई है। जो अडानी ने गैस पाइपलाइन के लिए खुदाई करी थी, उन्होंने भी बहुत सारी लाइनों को डैमेज किया है और उसको फिर ठीक नहीं किया। वो ठीक नहीं हुए आज तक। वो जगह जगह से पानी देने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हमने जो पानी की लाइनें डाली थी रेन्यूअल स्कीम के तहत, कई सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ था, वो लाइनें डैमेज हो गई। 48 हमने मीठे पानी के बूस्टर लगाए थे, 1-1 लाख लीटर जिसमें पानी स्टोर हो सकता है, लेकिन ये नाकारा लोग उन लाइनों को भी रिपेयर नहीं कर पाए और उन मीठे पानी के बूस्टरों में कोई पानी नहीं आया। जो ट्यूबवेल खराब है उनकी रिपेयर करने कोई नहीं आता है। बिजली का कट ऐसे हो गया है जैसे कि हम एक बहुत ही पिछड़े हुए स्थान पे रहते हैं और हमें बिजली नहीं मिलनी चाहिए, जैसे हम बिजली पाने के लिए डिजर्व ही नहीं करते हैं। कई कई घंटे के कट लगते हैं, कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई छोटे बच्चे हैं। जीवन दुश्वार हो गया है बिजली के कटों की वजह से। बहुत सी जगहों पे लाइन लॉसेस हैं, जो कि तार लटके हुए हैं, ट्रांसफार्मर पुराने हो गए हैं और टेलीफोन करे जाओ बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों को। मैं स्वयं भी फ़ोन करती हूँ, टेलीफोन ना कोई जेई उठाता है ना एसडीओ उठाता है। जब वो हमारे भी फ़ोन नहीं उठाते तो आम जनता के साथ क्या उनका व्यवहार होता होगा। और हमारे मंत्री जी सोए हुए हैं, होटल बनाने में व्यस्त हुए पड़े हैं। पूरे शहर में जल भराव की समस्या, जरा सी बारिश आती है पूरे शहर की सड़कें, पूरे शहर की गलियां डूब जाती हैं। उसके लिए भी भाजपा सरकार से नीचे से खोदा जाता है और सड़क के लेवल को ठीक बनाया जाता है ताकि पानी की निकासी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन इन्होंने बहुत सारी गलियां ऐसी बना दी कि सड़क ऊंची हो गई, घर नीचे हो गए और अब सड़क का पानी घरों के अंदर जा रहा है। दोनों साइड जो इंटरलॉकिंग टाइल लगनी थी, वो इंटरलॉकिंग टाइल इन्होंने नहीं लगाई। उससे फ़ायदा ये होता कि पानी की सीपेज होती धरती में, बारिश के पानी की, लेकिन वो सीपेज नहीं हो रही और वो बारिश का पानी एज इट इज़ खड़ा हो जाता है। जब इंटरलॉकिंग टाइल नहीं लगी तो यहाँ के निवासियों ने अपने घरों के आसपास, अपने मकानों की दीवारों के आसपास सीमेंटेड, वो जो कच्ची जगह थी उसको सीमेंटेड करवा लिया, पक्का करवा लिया। उसके लिए भी पूरी तरह से भाजपा के नेता और इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, पानी की सप्लाई नहीं होती है और उन कई सौ गलियां हैं ऐसी जिनमें आज तक इस सरकार की कोई योजना नहीं है। हमारा नाला है जो मोहना रोड नाला, कई सौ
6-7 करोड़ रुपया अब तक बताते हैं कि नाले के लिए खर्च हो चुका है और नाला बीरबल की खिचड़ी बन गया है। आज तक भी नाले का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आप पीछे से जाकर देखिए, आकाश सिनेमा के पीछे से आप जाना शुरू करें, नाला कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो नाला जो एकमात्र पानी निकासी का साधन हुआ करता था, वो नाला नाली बन गया। उसको इतना छोटा कर दिया इन्होंने कि वो नाला नहीं रहा, वो नाली बन गया है। तो शहर में पानी की निकासी का मई में काम चालू हो जाता है, सफाई का, सीवर लाइन का और नालों की सफाई का। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, इन्होंने वो सफाई नहीं करवाई और अब लोगों की सीढ़ियाँ तोड़ रहे हैं, लोगों के रैंप तोड़ रहे हैं। वो तोड़ तोड़ के अब चुनाव आ गया सिर पे, तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सफाई करवा रहे हैं, जो एक एक व्यक्ति का 25-30 हज़ार रुपये का ये नुकसान कर रहे हैं। सीढ़ी टूटेगी, दोबारा बनानी पड़ेगी, रैंप टूटेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। जनता त्राहिमाम कर रही है। मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे इतने हज़ार का नुकसान नगर निगम के अधिकारी कर गए हैं और हमारी बिना मर्जी के, बिना पूछे हम खुद हटा लेते, जेसीबी से सारा तोड़ गए हैं और अपने चहेतों का छोड़ गए हैं। ये मिल्क प्लांट रोड पे हुआ है, अपने चहेतों का छोड़ गए, बाकी जनता का सब कुछ तोड़ गए। तो ये इनकी कार्यशैली चल रही है। हमारी ट्रैफिक व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि दिन के समय में भी, जब पीक आवर्स भी नहीं होते, तब भी पूरे शहर में जगह जगह जाम लगा रहता है। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही कुर्सियां डाल डाल के बैठे रहते हैं साइडों में, और इन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है कि यहाँ भी बैरिकेटिंग कर दो, वहाँ भी कर दो, जगह जगह बैरिकेटिंग करके रास्ते जाम करो। जनता परेशान होती है तो हुआ करे। इनका ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक ही फंडा है कि आप बैरिकेटिंग कर दो, अपने आप घूम फिर के लोग आएंगे। अब बस अड्डा मार्केट से आगे जो कट है उसको परमानेंट इन्होंने बंद कर रखा है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप जेसीबी तक जाओगे, या ये यहाँ जो कट है इस पे इतना ट्रैफिक रहता है, ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है। और जो वो उतरेंगे दशहरा मैदान के पास, सिटी पार्क के पास, और उनको फिर दिल्ली जाना है, क्योंकि अधिकतर लोग दिल्ली जाने के लिए ही जीटी रोड पे आते हैं, दिल्ली साइड या फरीदाबाद साइड जाने के लिए। जब उन्हें दिल्ली साइड, फरीदाबाद साइड जाना है तो वो कैसे राइट टर्न लेंगे? उनको तो सीधे जेसीबी का कट से वापस आना पड़ेगा, ऐसे घूम के। और कोई भी आदमी इतना लंबा कट लेके क्यों यहाँ बल्लभगढ़ में घुसना चाहेगा? आप सोचिए, जरा सोचिए, गौर कीजिए कि कोई आदमी आएगा और वो लंबा कट लेके फिर घूम के आएगा, तो वो बाईपास रोड से क्यों नहीं जाएगा मिथिला विधानसभा का? वो बल्लभगढ़ में क्यों घुसेगा? पुल पे क्यों चढ़ेगा? वो दोबारा जेसीबी से घूम के आने के लिए वो पुल पे चढ़ेगा क्यों? वो तो बाईपास रोड से आ जाएगा। तो ये मिथिला के लोगों को भी होने वाला नहीं है, और इसकी वही हालत होनी है कि जैसे जीटी रोड के आसपास जो जाम रहता है, उससे भी ज़्यादा जाम यहाँ बल्लभगढ़ के मोहना रोड पे लगने वाला है, अगर इन्होंने अंडरपास नहीं बनाया। इसी तरह जहाँ जहाँ फुट ओवर ब्रिज बनने थे, जीटी रोड पे जो फ्लाईओवर बने हैं, इसमें यहाँ वो सूंघने वाला नशा, आयोडेक्स वाला नशा, सिलोचन, जिन नशों के नाम हमने कभी हरियाणा में सुने नहीं थे, बाकी सामान बिक रहे हैं। कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है बड़ी बड़ी, कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं सरेआम हाथ पैर तोड़कर लोगों के जा रहे हैं। अभी सुभाष कॉलोनी में भूदेव नाम के व्यक्ति के घर से 45 तोले सोना, चांदी, 2.5 लाख रुपया कैश चोर उड़ाकर ले गए, और सीसीटीवी कैमरा में उनके चेहरे स्पष्ट आ रहे हैं। लेकिन
आज तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये इशू मैं लूंगी बाद में, नगर निगम की बात करूंगी आपसे। इसी तरह हमारे परिवहन की अगर हम बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। जो सरकारी सार्वजनिक यातायात के हमारे साधन होने चाहिए थे इंटरनल, कहीं कुछ नहीं है, बल्कि अवैध बसें धड़ल्ले से चल रही हैं। लॉन्ग रूट की भी अवैध